तो अमूमन कितने ऑपरेशन हो जाते हैं लगभग डेली? डेली ऑपरेशन तो यहाँ होते रहते हैं, बड़े ऑपरेशन भी, छोटे ऑपरेशन भी। दिन पहले आई थी यहाँ पे आप? हमें आज चौथा दिन हो गया। पैसा वैसा भी लिया ऑपरेशन का? अभी तो ना लिया। अभी नहीं लिया? पैसा वैसा दवाई वाई सब फ्री में आ रही है? खाना भी आता है? हाँ, खाना आता है। खाना आता है। इस हॉस्पिटल में आप यहाँ रह रही हैं, तो इस हॉस्पिटल में एडमिट आप तो लग रहा है कि ये संतुष्ट है यहाँ पे इलाज से आप? हाँ, हमें सही लग रहा है। कई लोग कहते हैं कि रामनगर हॉस्पिटल तो बेकार है, यहाँ पीपी मोड में चला गया है, पहले सही था, यहाँ के डॉक्टर भी बेकार हैं, इलाज ढंग से नहीं होता है। देखो वो हमें ना पता, मगर हम पहली बार आए हैं, हमें सही लगा सब कुछ, हमें कोई भी गलत न लगा। कहाँ रहती हैं? टांडा। मैम, यहाँ की व्यवस्थाओं से आप खुश हैं कि डॉक्टर ढंग से इलाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि रामनगर जो हॉस्पिटल बेकार है, यहाँ ढंग से इलाज नहीं, हमें तो अभी कुछ नहीं लगा, 4 दिन हो गए, हमें तो सही लग रहा है। अभी आपका ऑपरेशन हुआ? आपका ऑपरेशन हुआ बच्चा? कौन सा बच्चा है आपका? पहला दूसरा? पहला। कहाँ रहते हैं आप? डबरा सराल। कहाँ है ये डबरा चौराल? डबरा सराल ऊपर है, मतलब मोहन से आगे। मोहन से आगे, यानी पहाड़ से आई है आपको मिला के। क्या नाम है आपका? धर्मा देवी। धर्मा देवी। देखिए, धर्मा देवी जी का ये पहला बच्चा है। 15 साल बाद पहला बच्चा। कितना प्यारा। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ से आई हैं आप? भवनखाल सल्ट। देखिए, 2 पेशेंट मिले हैं मुझे, और दोनों के दोनों पहाड़ से। एक मोहन से आगे आई हैं और ये भवनखाल सल्ट से आई है। मैं फिर कह रहा हूँ, पहाड़ के लोगों की शरणस्थली है हॉस्पिटल। प्लीज इसके बारे में इतनी नकारात्मक खबरें मत बनाइए। ये बच्चा कितने दिन का हो गया आपका? आज सुबह हुए। आज ही सुबह? नॉर्मल डिलीवरी हुई? जी। आप यहाँ पहले भी आई इस हॉस्पिटल में इलाज कराने अपने? पहले भी आई थी। अच्छा, मतलब आपका इलाज यहीं से चल रहा था? जी। ये कब हुई बच्ची? कल नॉर्मल डिलीवरी है? अच्छा, क्या नाम? कहाँ रहती है? मानीगंज में। अच्छा, बच्चा बच्ची? लड़का। नॉर्मल डिलीवरी भी? यहाँ हॉस्पिटल से स्टाफ से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई सही इलाज में? सही। तो मैम, ये जितनी भी अफवाहें फैलाई जाती हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, जब आप सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है? अगर मन की बात बताऊं तो सर बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि स्टाफ हमारा यहाँ पे 24 आवर्स काम करता है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी रहता है, इवनिंग में भी रहता है, नाइट में भी रहता है। बट यही सुनने को मिलता है कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, काम नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है सर। ये बताइए मेरे को कि जब आप लोग ये खबरें सुनते हैं जी कि यहाँ तो रेफरल में दिया जा रहा है, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, तो ये खबरें सुन के गुस्सा नहीं आता? कोप तो नहीं होती? गुस्सा आता है, सब कुछ आता है। जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी जब लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं तो किसको बुरा नहीं लगेगा। हम भी इस अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं, हम भी अपना 24 घंटे अपना 7 दिन यहाँ पे अपना दिन लगा के मेहनत करके हर एक चीज़ कर रहे हैं कि पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाए। जब ये खबरें सुनती हैं आप कि भैया ये तो रेफरल सेंटर बन गया है, यहाँ बच्चे तो आ रहे हैं चले जा रहे हैं, कैसा महसूस होता है डॉक्टर होने के नाते? इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, और प्लस आई फील है कि मीडिया बहुत वन साइडेड स्टोरी छापता है। मतलब आप पेशेंट की सुनते, मैंने कहती मत सुनिए, बट एक चीज़ है कि पेशेंट को मेडिकल व्यू पॉइंट नहीं पता। पेशेंट को बस ये पता है कि हमें यहाँ से रेफर कर दिया, कि हमें यहाँ पे ट्रीट नहीं करा गया, बट वो नहीं समझ पाता कि हमने उसे क्यों नहीं भेजा। और कभी कभार तो पेपर में इतना गलत रीज़न छापा जाता है रेफर करने का, वो रीज़न होता ही नहीं है। देखा आपने कुछ मरीजों को, कुछ माओं को जो अपना बच्चा लेके खुद ही खुश हैं, तो ये रामनगर हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बिना निवेदन है, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि बताइए, इस रामनगर के हॉस्पिटल में एक महीने में कुल कितने बच्चे पैदा होते हैं? उदाहरण के तौर पे अगर मैं जून महीने की बात करता हूं, तो जून महीने में कुल कितने बच्चे पैदा हुए होंगे इस रामनगर हॉस्पिटल में? प्लीज टिप्पणी बॉक्स में जोड़ दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, उसके बाद तो आप सुनेंगे इस रिपोर्ट को। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल रामनगर का ये जो रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय है, ये दुर्गामी जो हमारे दुर्गम क्षेत्र के पहाड़ी इलाके हैं, उन गांव की महिलाओं के बच्चे भी यही जन्म लेते हैं, और पहाड़ों की ये शरणस्थली है। इसलिए इस रिपोर्ट को आपको अंत तक देखना चाहिए। मेरे मन में कल तक ये था कि यहाँ पर, क्योंकि ये अफवाहें फैला दी गई कि रामनगर का जो ये पीपीपी मोड में जो गया हॉस्पिटल है, ये सिर्फ रेफरल सेंटर बन के रह गया, यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, यहाँ बच्चे मर जाते हैं। मुझे भी कल तक यही लगता था। आज जब मैं यहाँ आया हूँ और मैंने रिपोर्टिंग की है, और मैंने मेडिकल वार्ड देखा है, मैंने डॉक्टर से बात की है, मैंने गायना वार्ड देखा, मैं हैरान रह गया। आप जानते हैं, आज से 4 दिन या 5 दिन पहले एक दिन में 6 सीजेरियन ऑपरेशन हुए हैं। उम्मीद थी आपको, ये सोचा था आप लोगों ने कि रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में जो पीपीपी मोड में है, एक दिन में 6 सीजेरियन ऑपरेशन हुए हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे पास एक आंकड़ा दिया है मुझे अभी, आपने बताया नहीं होगा शायद अभी तक कि कुल कितने बच्चे पैदा हुए थे जून के महीने में। फिलहाल मैं बताता हूँ, अप्रैल के महीने में कुल 87 बच्चों ने जन्म लिया, मई के महीने में कुल 102 बच्चों ने जन्म लिया, और जून के महीने में कुल 72 बच्चों ने जन्म लिया।
अप्रैल के महीने में 87 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 34 सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं। मई के महीने में कुल 102 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 27 सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं। और जून के महीने में कुल 30 बच्चों के सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं और 42 नॉर्मल डिलीवरी। देखिए, मैं एक आपका इस बोर्ड की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। जनवरी 2022 42 गुड्डे और 55 गुड्डियां, यानी बेटा बेटियां। फरवरी माह में 52 बेटे 34 बेटियां, और मार्च में 68 बेटे और 45 बेटियां। और यानी इन्होंने उसका लिंगानुपात भी निकाला है, ये रेशियो निकाला है। ये रेशियो से निकाला जाता है कि हम दिखा रहे हैं कि कितने बच्चों में, कितने लड़कों में कितनी लड़कियां कम है। और ये अप्रैल माह में है, मई में जून, यानी कि कुल मिला के 88, 102, 72, यानी जून महीने में कुल 72 बच्चे जन्म लिए इस हॉस्पिटल में, और मई के महीने में 102 बच्चे जन्म लिए हैं। क्या कभी आपको ये बात मालूम थी? तो ये बोर्ड गवाही दे रहा है कि इस हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं और सकुशल, यानी सक्सेस रेट 100%। अब आप तय करें हुई है। क्या आपको ये बात पहले पता थी? मुझे भी ऐसा लगता था एक पत्रकार होने और नागरिक होने के नाते कि जिस तरह से मैं खबरें पढ़ता था, राजनीतिक इंटरव्यू सुनता था, भैया यहाँ तो रेफरल सेंटर बना दिया गया, गर्भवती महिला आती है, उसके बच्चे मर जाते हैं, वो चली जाती है। ये डर मेरे अंदर भी था। पर जब मैंने भी आंखों से वो बच्चे देखे, मैंने आंखों से वो आंकड़े देखे, मैंने वो नर्स देखी, तो मैंने उससे पूछा कि जब ये अफवाहें बाजार में फैलती, कैसा दुख होता है आप लोगों को? उन्होंने क्या कहा है, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल आपसे निवेदन करता है कि अफवाहें अपनी जगह हैं, सच्चाई अपनी जगह है, झूठ अपनी जगह है। आप खुद तय कीजिए इस रिपोर्ट को देखकर। मैं कोई बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पीपीपी मोड हॉस्पिटल जाने से जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पहाड़ों में रहने वाले वो लाखों हजारों लोग उनकी उम्मीद तोड़ रहे हैं अपने झूठ से, क्योंकि उनके लिए एकमात्र शरणस्थली ये हॉस्पिटल है। जब वो खबरें देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्हें लगता होगा कि रामनगर में जाके अपने बच्चे की मौत ही देखेंगे। तो डर के मारे वो सरकारी हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल निकल जाते हैं अपना पैसा खर्च करने के लिए। ये आंकड़े ये हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं एक महीने में, और सिजेरियन भी हो रहे हैं। 2 बजे के बाद जो बच्चे आते हैं उनके सिजेरियन होने की उम्मीद कम होती है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर नहीं रहती है। लेकिन 2 बजे से पहले अगर कोई कितना भी खतरनाक केस क्यों ना है, वो रेफर नहीं होता, उसका ऑपरेशन होता है। तो ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि इस रिपोर्ट को सुनिए, और अगर इस चैनल को आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा इस पेज को, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रवि के बिंदास बोल एक सच दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, झूठ को अलग करने के लिए और सच को सामने लाने के लिए रवि के बिंदास बोल अपनी इस पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। अब आप ये तय करें। और आगे मैंने वार्ड दिखाए हैं, सर्जिकल वार्ड दिखाए हैं, और देखिए यहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं। आपकी पित्त की थैली में पथरी है, किडनी में पथरी है, तो उसके भी ऑपरेशन होते हैं। एक महिला की जो बच्चेदानी निकाल दी गई, 42 साल की महिला है, खराब हो गया था, यानी बच्चेदानी निकालने का भी ऑपरेशन यहाँ हो रहा है। यानी पूरी तरीके से यहाँ सारे ऑपरेशन हो रहे हैं और फाइल फैल रही है। प्लीज इन अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। बिना निवेदन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहूंगा कि मैंने इंटरव्यू लिए हैं यहाँ के मरीजों के भी, वो आपको अगले एपिसोड पे दिखाऊंगा। यानी रामनगर के इस पीपीपी मोड हॉस्पिटल की 3 कड़ियां मैं बना रहा हूं, बारी बारी से आप देखिएगा जरूर। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप डॉक्टरों के, मरीजों के और उन छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यू जरूर सुनिए जो बच्चे पैदा हुए हैं। देखिए इसे हम सर्जिकल वार्ड, इसको कौन सा वार्ड बोलते हैं मैम? ये सर्जरी वार्ड। सर्जरी वार्ड है। अच्छा, इनकी पित्त की थैली में पथरी थी। अच्छा, कितने दिन हो गया इनको? इनका 3rd डे है पोस्ट ऑपरेटिव। अच्छा, और ये इनको? हाँ, इनका भी 3rd डे है। अच्छा, देखो मैं दिखा दिया। अच्छा, और वो जो बच्ची है जो है, ये क्या है? ये भी सर्जरी की पेशेंट है, पेट दर्द की कंप्लेंट्स है। अच्छा, तो अमूमन कितने ऑपरेशन हो जाते हैं लगभग डेली? ऑपरेशन तो यहाँ होते रहते हैं, बड़े ऑपरेशन भी, छोटे ऑपरेशन भी, सारे होते हैं। इनके वो कहाँ है जो क्या बोलते हैं? अटेंडेंट। हाँ, आप हैं? अच्छा, ये कहाँ से रहने वाले आप? रेलवे स्टेशन के। अच्छा, तो ये कितने दिन पहले आई थी यहाँ पे आप? हमें आज 4था दिन है। पैसा वैसा भी लिया ऑपरेशन का? अभी तो ना लिया। अभी नहीं लिया? पैसा वैसा, दवाई ववाई सब फ्री में आ रही है? खाना भी आता है? हाँ, खाना आता है। खाना आता है। अच्छा, तो यहाँ जो भी इलाज हो रहे हैं उससे संतुष्ट हो आप? हाँ, सही है बस। सही हुआ। अच्छा, आपका नाम क्या है? वर्षा। और ये कौन हुई आपकी? सास है आपकी? जी, इसको क्या हो रहा है? ये अभी एडमिट हुई है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट दर्द की और उल्टी और लूज मोशन की शिकायत से। कब से एडमिट है? 3 दिन हो गए ना, 4 दिन हो। 4 दिन हो गए। तो यहाँ के डॉक्टर ढंग से आते हैं? हाँ, खाना पीना मिलता है? हाँ। कितने टाइम आता है खाना? 3 टाइम कहने आते हैं, वो हमारी मर्जी है, मंगा में कि हमारे घर से आ जा। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाजमा नाम। नाज़, कहाँ रहती हैं आप?
खताड़ी में रहते। नज़मा जी बताइए कि इस हॉस्पिटल में आप यहाँ रह रही हैं, तो इस हॉस्पिटल में एडमिट आप रह रही हैं, तो लग रहा है कि ये संतुष्ट है यहाँ पे इलाज से आप? हाँ, हमें सही लग रहा है। कई लोग कहते हैं कि रामनगर हॉस्पिटल तो बेकार है, यहाँ पीपी मोड़ चला गया है, पहले सही था, यहाँ के डॉक्टर भी बेकार हैं, इलाज ढंग से नहीं होता है। देखो वो हमें ना पता, मगर हम पहली बार आए हैं, हमें सही लगा सब कुछ, हमें कोई भी गलत न लगा। जाँच वगैरह कराई तो उसमें पैसे देने पड़े। जाँच के लिए पैसे देने पड़े यहीं? जी हाँ, वहाँ पर। आपने आयुष्मान कार्ड बनाया? नहीं, वो नहीं है। परेशानी कुछ नहीं है मरीज के लिए। हॉस्पिटल सही? हॉस्पिटल सही है, सारी बातें सही हैं, देखभाल भी सही है, लेकिन वो ये जो इलाज फ्री होना चाहिए उसमें पैसे लग रहे हैं यहाँ पे। तो आयुष्मान कार्ड कितना पैसा लगा अभी तक आपका? हमारा लगभग 3-4 दिन में आ गया कोई ऐसे 1000-1200 रुपये का खर्च। 4 दिन में, जिसमें खाना भी है, रहना भी, इलाज भी है, 1000 रुपये लगा है। देखिए अब आप तय करें कि एक हॉस्पिटल में जहाँ पे व्यवस्थाएं सब ये खुश भी हैं, 4 दिन हो गए हैं, 1000-1200 रुपये इनका सब खर्च हुआ है, जिसमें जाँचें भी इंक्लूड हैं आप लोगों की। मुझे लगता है कि वो हमारे उसमें पैसे गए। देखिए फिलहाल आप तय करें कि रामनगर का ये हॉस्पिटल वास्तव में रेफरल सेंटर है या वास्तव में इलाज हो रहा है। बहुत सी नेगेटिविटी इस हॉस्पिटल में बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों पक्षों को सुने। वो लोग जो पहाड़ों से इलाज कराने इस जगह में आते हैं, उनके अंदर बुरी खबरों से जो नकारात्मक फैलती है और वो फिर सीधे काशीपुर या अन्य जगहों में चले जाते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं। वो रामनगर के इस हॉस्पिटल में आएँ, जांचें, वास्तव में यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है। अगर आप पे आयुष्मान कार्ड है और अगर आप पे आयुष्मान कार्ड नहीं है तो सरकारी रेट में आपका इलाज हो रहा है। तीनों टाइम का खाना भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। फिलहाल अभी और जगह ले चलते हैं आपको। ये देखिए आप, ये यहाँ के जो मरीजों के आते हैं देखभाल करने वाले, उनके ये हाल है। मुझे लगता है कि हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने और आपने ये हल किया, और देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे थूकना सख्त मना है, पकड़े जाने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के जो बदतमीज लोग हैं उनका क्या इलाज है, ये आप लोग तय करेंगे। मैम ये जानना कि इस बच्चे को तकलीफ क्या है, कब से एडमिट है आप? इसको उल्टियाँ आ रही और कितने दिन हो गए? कल आए। नीचे मिला था बच्चा अभी ना? कल आए। तो यहाँ आपको हॉस्पिटल में आप आई हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी? नहीं। इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से, डॉक्टरों के इलाज से आप संतुष्ट हैं? सही, बहुत अच्छा। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल बेकार है, उसको हट जाना चाहिए। नहीं, अच्छे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? पुलकित। कहाँ रहते हैं आप? बम्बागिर। ये बच्चा आपका है? क्या दिक्कत होगी इसको? इसको 10 हो रहे थे। अच्छा, तो ये इलाज वाला सही चल रहा है बच्चे? जी बढ़िया, नहीं बढ़िया। इस हॉस्पिटल को परेशानी है आपको? ना ना। अच्छा, बम्बा घर में रहते हैं आप। बच्चा कितने साल का है? बच्चा 1 साल 7 महीने का है। अच्छा, तो इसको क्या हुआ है मैम? तो लूज रहता है। लूज? हाँ, लूज। अच्छा, और ये बच्ची जो है तो आजकल इतने यहाँ लूज मोशन ऐसा क्यों है? आजकल लूज मोशन कितने क्यों है? क्या ये फूड पॉइजनिंग है, कोई मौसम खराब? हाँ सर, फूड पॉइजनिंग का भी है, क्योंकि आजकल डायरिया का ज़्यादा चल रहा है सर। फूड पॉइजनिंग और मौसम का भी थोड़ा सा चल रहा है। अच्छा, आपका नाम है? साहिबा। कहाँ रहती हैं? टांडा। मैम यहाँ की व्यवस्थाओं से आप खुश हैं कि डॉक्टर ढंग से इलाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि रामनगर जो हॉस्पिटल बेकार है, यहाँ ढंग से इलाज नहीं, हमें तो अभी कुछ नहीं लगा, 4 दिन हो गए, हमें तो सही लग रहा है। कितना पैसा खर्च हुआ आपका अभी तक? मेरा अभी तो वही बाहर से जो रिपोर्ट है उसमें खर्च हुआ है। जैसे कुछ बाहर से आ रही हैं? अच्छा, और बाकी खाना पीना बराबर आ रहा है? जी बिल्कुल, यानी खाने पीने की दिक्कत नहीं है? देखिए खाना पीना भी आ रहा है। जो जांच के दायरे में, अच्छा ये जो जांचें बाहर हो रही हैं वो कौन सी जांचें होती हैं? वो जैसे कोई अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर साहब ने कोई भी ऐसी कोई जांच लिख दी है जो यहाँ पे नहीं होती है, वो भेजते हैं हम लोग ना। मतलब ये है, पर जो आपके पैनल में नहीं है, जी जो बाहर नहीं है, वही जांच, बाकी सब यहाँ। अच्छा, ये बच्ची को क्या है? ये क्या भाई साहब, क्या दिक्कत है बच्ची को? इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन था? ब्लड में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है। बच्चे को सर ये यहाँ लूज टूल और वॉमिटिंग करके आई थी पेशेंट, बट इसके जो थोड़ा सा किडनी इन्फेक्शन भी है सर इसका, और थोड़ा सा LFT में प्रॉब्लम है इसको हेपेटाइटिस वाली पेशेंट है ये। हेपेटाइटिस करके आई है सर पेशेंट। उसका इलाज यहाँ हो जाएगा, इसको रेफर करेंगे आप? नहीं सर, यहाँ इलाज चल रहा है, यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है सर, यहाँ पर चल रहा है। हाँ सर। यानी जो रेफरल सेंटर माना जाता है वो नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ यहाँ से रेफर होता है। जो अगर सुविधा नहीं है वही पेशेंट को रेफर करते हैं, अदरवाइज नहीं रेफर। आपका शुभ नाम सर? सर हिमांशु। आप यहाँ किस पोजीशन में? सर नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, आपका नाम क्या था? आसमा मंजूर। आसमा मंसूरी? मंजूर। अच्छा, आसमा मंजूर जी। नहीं, मैं गट्टी की रहने वाली। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, यहाँ की व्यवस्थाओं से आप खफा हैं, खुश हैं? ठीक है व्यवस्था। रामनगर के हॉस्पिटल में बातें बनाई जाती हैं कि यहाँ ढंग से इलाज नहीं होता, आपके बच्चों को दिक्कतें बढ़ गई हैं, ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है आपको? अभी तो फिलहाल ठीक है वैसे नहीं। आपका नाम क्या है? असलम। असलम, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ गुलरगट्टी। ओके, धन्यवाद। ये हमारा ये ठीक है, इससे ज़्यादा हम आपको आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो लेबर रूम हो गया। ठीक है, इधर हमारा बच्चों वाला ICU होगा। अच्छा, यहाँ ही सी सेक्शन ऑपरेशन? नहीं, सी सेक्शन दूसरी जगह पे होता है, ये लेबर रूम। अच्छा, लेबर रूम का मतलब हुआ कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है? नॉर्मल डिलीवरी जो होती है। ठीक है।
यानी कि जो ये आरोप लगते हैं यहाँ पे कि रेफरल सेंटर है, गर्भवती महिला आती है उससे तुरंत रेफर कर दिया जाता है, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सारी चीज़ें सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। जो हमारी प्रोग्रेस बता सकता है कि हाँ बच्चा हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है, वो हर एक चीज़ चलती है यहाँ पे। ये सामने इस समय ये ड्यूटी डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। ठीक, ये स्टाफ बैठा हुआ है, ये पेशेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए इनसे बात करेंगे। पहले हम लोग वार्ड देख लें उसका। ये ड्यूटी चार्ट है, ये पेशेंट चार्ट है। अच्छा। ये पेशेंट की डिटेल्स लिखी हुई है कि ये पेशेंट यहाँ पे है। अच्छा। ये गायनी वार्ड का है, ठीक है। कितने पेशेंट हमारे पास है, कौन डॉक्टर है, ये सब पेशेंट की डिटेल्स लिखी हुई है कि एनबीडी हुआ है। ये एनबीडी का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। अच्छा, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। ओके ओके, ठीक, अच्छा। हिस्टेक्टमी का हुआ जिसकी बच्चेदानी बाहर निकल जाती है। ओके ओके, इंग्लिश में हिस्टेक्टमी करते हैं। ओके। एलएसीएस हो गया हमारा लोअर सेगमेंट, सिजेरियन सेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा। ये हमारा ये चीज़ हो गया। डॉक्टर दिव्या हमारी जो कंसल्टेंट इंचार्ज है, ये हमारा इतना पोर्शन जो है ये एनबीएसयू का है। जो पेशेंट की डिटेल होगी यहाँ पे होंगी। ये एनबी का क्या मतलब है? एनबीएसयू हो गया हमारा जो एनआईसीयू होता है। अच्छा, छोटे बच्चे न्यू बॉर्न केयर करते हैं हम लोग। ये भी पूरी डिटेल्स इसमें रखी होती है जो आपको कभी वहाँ पे। आगे आपको लेके चल रहे हैं गायना वार्ड में, जहां वो मासूम से बच्चे हैं और उनकी माएँ हैं जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है और जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसके बाद मैं आपको लेडी डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाऊंगा। प्लीज इसको अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अभी आपका ऑपरेशन हुआ? आपका ऑपरेशन हुआ बच्चा? कौन सा बच्चा आपका? पहला दूसरा? पहला। कहाँ रहते हैं हम? डबरा चौराल। कहाँ है ये डबरा चौराल? डबरा चौराल ऊपर है, मतलब मोहन से आगे। मोहन से आगे, यानी पहाड़ से आई है आपको मिला के। क्या नाम है आपका? धर्मा देवी। धर्मा देवी। देखिए धर्मा देवी जी का ये पहला बच्चा है। 15 साल बाद पहला बच्चा। हाँ जी। क्या बात है, सावन के महीने में खुशखबरी मिली है आपको। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहली बात धर्मा जी, आपका जो बच्चा हुआ है वो ऑपरेशन से हुआ, जब आप यहाँ आई तो डॉक्टर ने आपको, इससे पहले भी आपने यही दिखाया था या आप पहाड़ दिखाती थी? यही से इलाज चला है। यही से क्या चल रहा था? तो कौन सी डॉक्टर? डॉक्टर दिव्या देख रही थी आप? डॉक्टर बात करने में, आपकी समस्या सुनने में कैसी थी? सही थी। तो यहाँ पे इलाज में आप संतुष्ट हैं? आपके आसपास अभी तो मुझे एक बच्चे दिखा दे रहे हैं। कुल कितने दिन का बच्चा हो गया आपका आज? 5 दिन का। 5 दिन का हो गया। दूध पीने लग गया? पी लिया हो रखा है उसको। अरे अच्छा, ये गर्मी के टाइम पे बच्चों को पी लिया हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी है आपसे, ऑपरेशन के बारे में आपको पहले बता दिया गया था या अचानक से पता चला? नहीं, वो बच्चे ने ना लैटरिन कर दी अंदर, जब मैं यहाँ आई दिखाने फिर। तो मतलब ऑपरेशन अचानक ही हुआ? अचानक। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब वो यहाँ आई हैं तो इससे पहले ना डॉक्टर को पता था ना इनको पता था कि ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन चूंकि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी थी, अचानक से ऑपरेशन करना पड़ा। यानी कि रामनगर में जो हॉस्पिटल है वो रेफरल सेंटर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण केसों में उनको रेफर किया जाता है और ये धर्मा देवी जी इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी रामनगर के हॉस्पिटल पे नकारात्मक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो उन पहाड़ के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जो बेचारे इस उम्मीद में आते हैं कि उनको कम पैसा खर्च होगा। अच्छा, आपको 3 लोग का खाना मिल रहा है, पैसा खर्च हुआ आपको? ये आपका आयुष्मान कार्ड था आपका? हाँ जी, आयुष्मान कार्ड था और खर्चा नहीं हुआ है। इसलिए ये खबर आपके दिमाग में जाननी जरूरी है कि आप ऐसे नकारात्मक खबरें बना रहे हैं। पहाड़ का वो बाशिंदा जो यहाँ इलाज करने आता है, अपने बच्चे पैदा करने के लिए आएगी, उसको डर के मारे कहीं और शिफ्ट ना हो जाए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितनी बड़ी लूट है। तो ये सवाल अपने गिरवा में झांक के देखिएगा। हर जगह पे ऊंच नीच होती है, उल्टा यानी कहीं पे आपको नकारात्मक केस देखने को मिलेंगे, तो क्या सकारात्मक केसों को आपको जानना नहीं चाहिए? ये सवाल मेरा उन लोगों से है जो इस पीपीपी मोड हॉस्पिटल का राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मैं और भी यहाँ माहौल देख रहा हूँ। मैं बात बताया कि इनका आयुष्मान कार्ड लगा है। जो हमारे यहाँ पे जच्चा बच्चा वाले जो बच्चे आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनका इलाज फ्री होता है। अच्छा। ठीक है, चाहे वो LACS हो चाहे वो हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो। LACS का मतलब समझा दीजिए। ये C सेक्शन। अच्छा, सेक्शन होता है, वो फ्री होता है। मतलब आयुष्मान कार्ड हो या ना हो, हाँ, उनसे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड हो या ना हो, जो इस हॉस्पिटल में आएगा उसका इलाज फ्री में होगा। जच्चा बच्चा वाला। और कितने दिन तक इलाज चलता है यहाँ? ये हमारा मेरे ख्याल से 4 महीने हमारा लगता है और 1.5 साल तक बच्चे का, 1 साल तक बच्चे का करते हैं। अच्छा। मैं आपसे बात कर लूँ? दिक्कत तो नहीं है? ओ वाह, कितना प्यारा। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ से आई हैं? भोनखाल सल्ट। देखिए 2 पेशेंट मिले हैं मुझे और दोनों के दोनों पहाड़ से, एक मोहन से आगे आई हैं और ये भोनखाल सल्ट से आई है। मैं फिर कह रहा हूँ, पहाड़ के लोगों की शरणस्थली है हॉस्पिटल। प्लीज इसके बारे में इतनी नकारात्मक खबरें मत बनाइए। ये बच्चा कितने दिन का हो गया आपका?
आज ही सुबह हुए। आज ही सुबह नॉर्मल डिलीवरी हुई जी। आप यहाँ पहले भी आई इस हॉस्पिटल में इलाज कराने अपना? पहले भी आई थी। अच्छा, मतलब आपका इलाज इनसे चल रहा था? जी। अच्छा, तो ये लड़का है लड़की है? लड़की। वाह, देखो सौभाग्य लक्ष्मी, एक बार शक्ल दिखा दो बच्चे की तरह, दिखाओ। ओह सो क्यूट। आहो, देखिए इस बच्चे की शक्ल ये बयां कर रही है कि वास्तव में ये हॉस्पिटल के बारे में जो नकारात्मक खबरें बनाई जा रही है वो वास्तव में गलत, तो मैं खैर वो उनकी राय हो सकती है, कुछ रेफरल हो रहे हैं, पर जितनी बना दी गई है वास्तव में वो गलत है। मैं कहता हूं कि राजनीति से बाहर जाइए जब हम हॉस्पिटल जैसे इश्यू पे बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ों के कई मरीजों के लिए ये स्थली है रामनगर, और कई बार मैं ये बात दोहराता हूँ। आपसे कुछ पैसा वैसा लिया गया? कुछ नहीं लिया गया। यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? जी। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो घर में शॉपकीपर है। शॉपकीपर है, वो भी आए साथ में? हाँ, साथ में ही है। अच्छा, ठीक है। तो ये आज ही सुबह हुई आपकी बच्ची? देखिए आज बच्चे के दर्शन भी हो गए हमको। चलिए देखिए, मैं और भी स्टाफ से यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या है? सर मैं नर्सिंग, वो जीटी हूँ। जीटी क्या होता है? सर नर्सिंग स्टाफ की जनरल। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम ये कहा जाता है कि जब डॉक्टर नहीं होती है तो नर्सिंग ही बच्चा पैदा कर देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नर्सिंग को कोई नहीं कराती है, डॉक्टर हमेशा रहते हैं। आपको मैंने भी दिखाया, 2 डॉक्टर थे मेरे वहाँ पे अभी। अच्छा, मतलब डॉक्टर मौजूद होती हैं? हाँ जी, अच्छा, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, कैसे तो होना ही है। सिजेरियन में डॉक्टर दिव्या हमेशा होती हैं वहाँ पे। हाँ, वो डॉक्टर सिजेरियन सॉरी डॉक्टर दिव्या ही करती हैं, और नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर हमेशा, आपको मैंने भी देखा, अभी आपने दिखाया, 2 डॉक्टर अवेलेबल है अभी वहाँ पे। अच्छा, अभी इन 2-3 दिनों में कुल कितने सिजेरियन हुए हैं? 7 हुए, 7 से 6 सिजेरियन हुए हैं अभी। अच्छा, तो एक सिजेरियन वाले को कितने दिन रहना पड़ता है? 24 घंटे में छुट्टी दे दी जाती है? नहीं, 24 घंटे में छुट्टी नहीं जाती है, एटलीस्ट 3 से 4 दिन रुकना पड़ता है। अच्छा, तो अब जैसे मैंने कहा 2-3 दिन में, तो 2-3 दिन में 24 घंटे तो हुए नहीं अभी? अभी नहीं हुए हैं, अभी 6 से 7 दिन हुए हैं। अच्छा। जिसमें से पेशेंट की कंडीशन होती है, कोई पेशेंट कहते हैं कि हमको जाना है, कोई हम कुछ भी होता है। अच्छा। उस कंडीशन में जैसे कुछ पेशेंट होते हैं कि जो 7-7, 8-8 दिन रह के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसे दूसरा ये कि इन 2-3 महीनों, मई, जून और अप्रैल की बात करता हूँ, इन 3 महीनों में जो भी डिलीवरी हुई है उनमें सक्सेस रेट क्या है? ये गायनी वाले यहाँ जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका सक्सेस रेट क्या है? मतलब सब बच्चे सकुशल आए हैं या कुछ की कुछ मिसहैपनिंग में हुई है? सब सही निकले? सब सही नहीं जाते हैं यहाँ से। यानी कि जितने भी यहाँ बच्चे आए हैं, चाहे नॉर्मल हो या सीजन हो, सब के 100% सक्सेस रेट है इस हॉस्पिटल का, यही बात है? हाँ। अच्छा, इधर आओ जरा। ये कब हुई बच्ची? कल नॉर्मल डिलीवरी है? अच्छा, क्या नाम है आपका? लड़की है लड़का? लड़का है। कहाँ के रहने वाली हैं? सॉरी, सांवल देवी। अच्छा, तो यहाँ आपको दिक्कत तो नहीं होती इलाज में? आपका नाम? ममता। ममता जी, ये बच्चा कब हुआ आपका? इसको 13 दिन हो गए सर। 13 दिन हो गए, तो आप ये कहते हैं। अच्छा, बच्चा कहाँ हुआ था आपका? यही हुआ था। यही हुआ था? अच्छा अच्छा। फीवर किसको, बच्चे को या नहीं? मेरे को। अच्छा अच्छा, तो यह नॉर्मल डिलीवरी भी आपकी? कोई शिकायत इस स्टाफ से? नहीं सर। डॉक्टर से? नहीं सर, कोई शिकायत। कई लोग जो रामनगर के हॉस्पिटल बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ तो बच्चे पैदा ही नहीं होते, सबको रेफर कर दिया जाता है, तो ऐसे कुछ सवाल आपके मन में कुछ उनके लिए कुछ है कहना? नहीं सर, मेरे तो यही हुए बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से। ये कौन सा बच्चा आपका? ये तीसरा है। तीसरा बच्चा। बाकी 2 बच्चे भी आपके यही हुए थे? ये आपका पहला बच्चा? पहला बच्चा। अच्छा, ये लड़की लड़का? लड़की है। वाह लक्ष्य, चलो आ जाओ। अच्छा, ये क्या, ये भी बच्चे? अच्छा, आपका नाम क्या मैम? कहाँ रहती है? मानीगंज। मानीगंज में। अच्छा, बच्चा बच्ची? लड़का। नॉर्मल डिलीवरी भी है जी। यहाँ हॉस्पिटल से स्टाफ से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई। सही इलाज हुआ? सही। देखो इस कमरे में लगभग कितने बच्चे हैं? 5। आप? मतलब लूज मोशन और उल्टी की कंप्लेंट से एडमिट हो रखी हैं। ये एएनसी हैं, मतलब ये उनका बेबी हुआ नहीं है। तो ये तेरी, अच्छा लेकिन प्रेग्नेंट है ये? हाँ। अच्छा, यानी प्रेग्नेंट लेडी को भी कोई बीमारी हो तो उसको आप यही ट्रीट करते हैं? ओह, तो देखिए आप, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी को, उनको वोमिटिंग की दिक्कत थी, लूज मोशन भी हो रहे? ओह अच्छा, दोनों। देखिए दोनों के इलाज के लिए उनको यहाँ पे रखा गया। अच्छा, ये लाइट लगी है? जनरेटर है यहाँ पे? अच्छा, चलिए। बच्चेदानी में कोई इनको ना जैसे ब्लीडिंग हो जाती है या कोई गांठ, बच्चेदानी में गांठ होती है ना, तो फिर बच्चेदानी रिमूव करनी। तो इनकी उम्र क्या है अभी? 42 ईयर्स। अच्छा, मतलब मैं इनकी शक्ल दिखा सकता हूँ? बात कर लूँ? अच्छा, आ जाओ। ओह नमस्ते आंटी, बात करने की स्थिति में हैं आप? अच्छा, आपका नाम क्या है? नीमा देवी। कहाँ रहती है आप? बेलपड़ा। देखो नीमा देवी है, बेलपड़ाव से भी हैं। आपका जो ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है कितने दिन हो गए?
मेरे यहाँ 4 दिन हुए। कोई पैसा खर्च हुआ आपका? इसमें नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यानी यहाँ के डॉक्टरों ने सही ढंग से ट्रीट किया? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सभी स्टाफ है जो बहुत बढ़िया। देखिए, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, यानी बच्चेदानी निकाल दी गई है। क्या आपने कभी सुना ये कि रामनगर के हॉस्पिटल में बच्चेदानी में निकाल दी गई है? किसी पत्रकार के मुंह से, किसी नेता के मुंह से जो विपक्ष में है। फिलहाल हॉस्पिटल का बुराई करना राजनीतिक हित आपका हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब अच्छा ऐसे ये लगभग ऐसे केस जो बच्चेदानी निकालने के हैं, वो कितने केस होते हैं आपके आसपास? बहुत होते हैं, वो हिस्टेक्टमी होती है हम लोग के यहाँ पे। अच्छा, यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन हो रहे हैं? हाँ, होते हैं हमारे यहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, वो मैम के अकॉर्डिंगली होते हैं। वो कपड़ हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अब यहाँ मौजूद हूँ। मैंने यहाँ 5 बच्चे देखे हैं, जिसमें से अभी बाकी एक मैंने देखा कि सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, बाकी नॉर्मल डिलीवरी है। सच बता रहा हूँ कि जब मैंने खबरें पढ़ी थी और मैंने सुना, तो मुझे ये लगता था कि यहाँ हॉस्पिटल में बच्चे पैदा ही नहीं होते, आते हैं और वो सीधे रेफर करते जाता है, और अगर वो होते भी हैं तो बचते नहीं हैं। ये झूठ मेरे अंदर समाया हुआ था, और जब मैं आज यहाँ आया हूँ तो मुझे अंदर अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने इसकी तहकीकात पहले क्यों नहीं की, और ये सच मैं पहले क्यों बाहर नहीं लेके आ पाया। तो ये सच आप अपनी आंखों से खुद देखिए, और किसी दिन, खैर आज तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं फिर किसी दिन आपको लाइव रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा यहाँ पे जो भी इलाज यहाँ पे हो रहे हैं। उन लोगों से कहना है जो राजनीतिक कारणों से इस हॉस्पिटल की बुराई कर रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए। जो रेफरल सेंटर है, जो रेफरल हो रहे हैं, उन पर भी बात कीजिए, पर जो सच्चाइयाँ हैं, जो इलाज हो रहे हैं, उनके बारे में बात कीजिए। अब मैं आपसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, उससे बात करूँगा, उसके बाद ये रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूँ। आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं यहाँ पे कनिका हूँ, HR हॉस्पिटल में। अच्छा जी। तो मैम, ये जितनी भी अफवाहें फैलाई जाती हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, जब आप सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है? अगर मन की बात बताऊं तो सर बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि स्टाफ हमारा यहाँ पे 24 आवर्स काम करता है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी रहता है, इवनिंग में भी रहता है, नाइट में भी रहता है। बट यही सुनने को मिलता है कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, काम नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है सर। ये खबरें कभी आप लोगों ने बोला नहीं कि भैया ऐसा मत करो? अपने माध्यम, जो आप लोगों के अपने चैनल है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम आप महिलाओं को तो बड़ा शौक होता है, उसी में रील बना के डाल दो कि दो कितने बच्चे हुए जन्म लिए। कभी ये भी नहीं बनाई आप लोगों ने? सर देखिए, रील हम तब बनाए जब हमें यहाँ से फुर्सत मिले। हम तो यही चीज़ है ना कि स्टाफ तब रील बनाए, तब फोटो डाले। और देखिए, हमें इन सब चीज़ों से नहीं वो होता है। आप कर रहे हैं, हम जानते हैं हमारा काम कितना अच्छा है। ये देखिए, अच्छा मैम, आसमा जी ये बताइए मेरे को कि जब आप लोग ये खबरें सुनते हैं जी कि यहाँ तो रेफरल में दिया जा रहा है, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, तो ये खबरें सुन के गुस्सा नहीं आता? कोप तो नहीं होती? गुस्सा आता है, सब कुछ आता है। जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी जब लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं तो किसको बुरा नहीं लगेगा। हम भी इस अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं, हम भी अपना 24 घंटे, अपना 7 दिन यहाँ पे अपना दिन लगा के मेहनत करके हर एक चीज़ कर रहे हैं कि पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाए हमारी चीज़ से। बट जब पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर क्या कर सकते हैं बताइए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तब भी जो है नहीं हो पाता है रिजल्ट। गुस्सा भी आता है, समझाते हैं, प्यार से बोलते, सब कुछ करते हैं। देखिए, आसमा रामनगर की बेटी है, बुलरघट्टी की बेटी समझ लीजिए, यानी रामनगर की मुश्किलों से, समस्याओं से वो है। यहाँ ये जो नेतागिरी टाइप के जो लोग करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो हॉस्पिटल राजनीति का ये, हाँ, यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि रामनगर के अस्पताल को इन लोगों ने एक पॉलिटिकल कहते हैं एजेंडा बना रखा है कि अगर हमको कोई चीज़ अपना यहाँ से लेके चलना है तो एक हॉस्पिटल मुद्दा उठा के चलते हैं, वो बहुत हो जाएगा। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे पेशेंट और कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आसमा जी, कभी आपने सोचा नहीं कि इन खबरों को बाहर तो दिखाएं कम से कम, कि भैया ऐसा नहीं है, वास्तव में देखो जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी नहीं है, यहाँ अच्छी चीज़ भी हो रही है। वो अब हम लोगों ने इसके बारे में अपने काम से मतलब रखेंगे या इन पॉलिटिकल चीज़ों में हम अपने काम से काम मतलब रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर से बात करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये कौन है? ये मैं, अच्छा, ये बच्चा कौन सा वाला है? ये कब हुआ? ये कल हुआ। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुई? हाँ, नॉर्मल। कहाँ रहते हैं आप लोग? रहते हैं बुध बाजार। अच्छा। तो इस हॉस्पिटल से कोई दिक्कत? डॉक्टर से इलाज किया? बिल्कुल अच्छा किया, नॉर्मल हुआ। ये गुड्डा है, गुड़िया है? गुड्डा। लड़का है। देखिए, नाक बड़ी है, यानी कि बहुत ऊंची नाक वाला होगा ये। तो ये आपका पूरा परिवार है? नहीं, हम दोनों। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? हम तो वहाँ सावलदे से आए। नहीं, यहाँ आए कैसे? हाँ, बच्चा हुआ। अच्छा, बच्चा और क्या? हाँ। तो यहाँ हॉस्पिटल से कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं तो। अच्छा, ये बताइए था कि रामनगर हॉस्पिटल बेकार है, यहाँ बच्चे पैदा ही नहीं होते। अच्छा है। होते हैं सर। आप कहाँ रहते हो? सावलदे। मैम, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अर्शजोत।
मैम, इस हॉस्पिटल के लिए कहा जाता है कि इसको रेफरल सेंटर बना दिया गया है, तो क्या लगता है आपको जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं, हालांकि हमें पूरी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो जब ये खबरें आप सुनते हैं कि रेफरल सेंटर है, अच्छा कब से आप पहले यहाँ काम करिए बताएंगे आप? 7 महीने। 7 महीने। तो ये इन 7 महीनों में कितने केस रेफर हुए यहाँ से? ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट काउंट नहीं बता सकती, मैं डिनाई भी नहीं करती कि हम रेफ़र नहीं करते हैं, बट आई थिंक पेशेंट को एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम कर रहे हैं। ये एक टर्शरी केयर सेंटर नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो कुछ चीज़ें होती, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती जो बहुत जेन्युइन होती, जैसे हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते, तो हम बहुत पेशेंट की भलाई के लिए रेफ़र करते हैं। देखिए, इस बात को नोटिस कीजिएगा आप लोगों की किस मामले में केस रेफर हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये टर्शरी सेंटर नहीं है और ये मेडिकल स्कूल कॉलेज नहीं है जैसे सुशीला तिवारी है, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। अगर सब सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी तो निश्चित रूप से आप लोग कभी ऐसा करेंगे नहीं। क्यों करेंगे? अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी माँ और बच्चे दोनों के लिए, तो कोई डॉक्टर क्यों अपना पेशेंट जाने देगा? मैम, फैसिलिटी के साथ साथ एक योग्यता भी होती है, अनुभव भी होता है, तो यहाँ पे फैसिलिटी प्रायोरिटी है मतलब इस मामले में रेफर करने में, या अनुभव योग्यता? दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, बट एक चीज़ होती है कि अगर इंसान योग्यता भी है, अनुभव भी है, बट अगर उसके पास वो फैसिलिटी नहीं, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। मैम, अभी तक कितने सीजन आप लोग कर चुके हैं यहाँ 7 महीने में लगभग? आई थिंक बहुत है। एक दिन हमारा परसों ही दिन में 6 सिजेरियन हुए थे। एक दिन में 6 सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं, एक ही दिन में किया आप लोगों ने? हाँ जी। तो उसमें आप भी इंक्लूड, आप भी रही होंगी डॉक्टर? गायनाकोलॉजिस्ट थी, मैं ओपीडी में थी, बट हाँ। अरे मैम, ये बताइए, जब सर्जरी आप जैसे कोई पेशेंट आता है तो किन केस पे आप लोग सर्जरी सी सेक्शन करते हैं? बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, स्पेसिफिक इंडिकेशन तो नहीं होता। प्रीवियस सबसे कॉमन यहाँ पे जो होता है कि पिछला बच्चा सिजेरियन से हो रखा हो, या बच्चा उल्टा हो, आड़ा हो, या बच्चे की या माँ को दिक्कत हो, या गंदा पानी हो चुका जिस वजह से बच्चे को परेशानी हो। वैसे मोस्ट कॉमनली हम तभी करते हैं जब बच्चे को परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि नॉर्मल लेबर जो होता है ना, वही आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। कोई परेशानी नहीं होती है, गले में नाल होती है, कुछ ऐसी वजहें होती है जिस वजह से लेबर आगे नॉर्मली प्रोसीड नहीं कर पाता, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। इन 7 महीनों में सक्सेस रेट क्या है बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में और उसमें सी सेक्शन में? क्या कोई बच्चा हताहत भी हुआ है? देखिए, आई थिंक यहाँ पे हाँ, नॉर्मल डिलीवरीज में मेरे टाइम पे ऐसा हुआ कि हमने 2 बच्चों को रेफ़र करा क्योंकि वो गंदे पानी हो गया था उनका, बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी थी। बाकी सिजेरियन में ऐसा कोई ऐसा कभी नहीं हो कि सिजेरियन के बाद बच्चे को मुश्किल आई हो। सिजेरियन करते ही इसलिए कि बच्चे को मुश्किल है, इसलिए सिजेरियन होता है। तो सिजेरियन के बाद जब तक मेरा ड्यूटी रहा तब तक मैंने नोटिस नहीं करा कि बच्चों को परेशानी हो रही हो। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जितने लोग पहाड़ों से यहाँ आते हैं या बहुत दूर दराज को, रामनगर गढ़वाल कुमाऊं के लोगों की जो दूर दुर्गम क्षेत्र इलाके हैं, उनकी शरण स्थली है ये, क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो अब जब बच्चे यहाँ आए तो उनको रेफर ना करना पड़े? ऐसा एक तो बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द मंथ आते हैं, 9वें महीने में आते हैं, एकदम जब लेबर पेन आता है तब आते हैं। उनके पास कोई प्रीवियस रिपोर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो सबसे प्राइमरी गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि आप अपना हर ट्राइमेस्टर चेक कराते रहे। हर 9 महीने में एक लिमिटेड विजिट्स होते हैं, मिनिमम 4 विजिट्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि मिनिमम प्रेगनेंसी में 4 विजिट्स होनी चाहिए। सुनिए गौर से, जब आप 9वें महीने में आते हैं तो 9वें महीने में कम से कम 4 विजिट आपको करनी होती हैं, लेकिन आप करती क्या है? आप तब आती है जब लेबर आपको शुरू होती है, यानी आप 3 विजिट मिस करके उसमें आती हैं जब स्थिति कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। सही बोला? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो उनके पास के अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ब्लड रिपोर्ट्स नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता कि बच्चे का हाल क्या है, माँ का हाल क्या है, तो इसलिए विजिट्स बहुत कंपलसरी होती हैं। तो एक तो आप अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज़ बहुत मेक श्योर करें कि आप विजिट करते रहें, टेस्ट करवाते रहें। और जो आपको आशा की तरफ से यहाँ पे एक तो बहुत कॉमन चीज़ है कि आशा की तरफ से आयरन मिलते हैं, पर महिलाएं खाती नहीं है। प्रेगनेंसी के टुवर्ड्स दी एंड मतलब यहाँ पे मैंने 9 के ऊपर हेमोग्लोबिन बहुत रेयर देखा है लोगों का। और प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस होता है कई पेशेंट्स में, तो फिर उन्हें एंड में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पे ब्लड अवेलेबल नहीं होता कभी कभार रामनगर में, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है, रीज़न बन जाता है रेफर होने का। जब अब जहाँ जैसे कोई महिला गर्भवती महिला यहाँ पे आई है तो उसी समय पर क्या अल्ट्रासाउंड की सुविधा है उसके लिए? जैसे मान लो बहुत पेन हो रहा है, बच्चा होने वाला है, आपको नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि कई जगह तो ऐसा होता है कि तुरंत अल्ट्रासाउंड करते हैं, स्थिति चेक करते हैं, फिर जाके देखिए अल्ट्रासाउंड की इमरजेंसी में तो यहाँ पे सुविधा नहीं है, क्योंकि एक ही रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते हैं। तो हाँ, वो सुबह बैठते हैं 8 से 2 बजे तक वो बैठते हैं। तो तब इसलिए मैं कहती हूँ जब आप रेगुलरली चेकअप करवाते हैं तो हम ओपीडी में एक्चुअली अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, तो वो कर देते हैं। पर अगर आप एकदम से इमरजेंसी में आएंगे, अगर आप 2 बजे से पहले आ रहे हो तो आपका अल्ट्रासाउंड हो सकता है, बट 2 बजे के बाद फिर नहीं पॉसिबल हो सकता। मैं अब अंतिम सवाल मैं से पूछूंगा, जब ये खबरें सुनती हैं आप कि भैया ये तो रेफरल सेंटर बन गया है, यहाँ बच्चे तो आ रहे हैं चले जा रहे हैं, कैसा महसूस होता है डॉक्टर होने के नाते? इतनी मेहनत कर रहे हैं आप?
ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। और प्लस आई फील है कि मीडिया बहुत वन साइडेड स्टोरी छापता है। मतलब आप पेशेंट की सुनते, मैंने कहती मत सुनिए, बट एक चीज़ है कि पेशेंट को मेडिकल व्यू पॉइंट नहीं पता। पेशेंट को बस ये पता है कि हमें यहाँ से रेफर कर दी, कि हमें यहाँ पे ट्रीट नहीं करा गया, बट वो नहीं समझ पाता कि हमने उसे क्यों नहीं भेजा। और कभी कभार तो पेपर में इतना गलत रीज़न छापा जाता है रेफर करने का, वो रीज़न होता ही नहीं है। मैम इसमें सवाल आया है, जितनी भी बच्चे अपने गर्भवती महिलाओं को रेफर किया हुआ है, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है उनके पास लास्ट 12, 15, 20 दिनों की? कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। जिनकी होती है तो वो उनको रेफर किस अंदाज पे करते हैं? मैंने आपको बोला ना, कभी कभार होता है एकदम टुवर्ड्स दी एंड जाके लेबर प्रोग्रेस नहीं कर पाता, बच्चा नीचे नहीं खिसकता, या तो हो सकता है कि टुवर्ड्स दी एकदम एंड में आके बच्चा लैट्रिन कर देता है, जिस वजह से वो बच्चे को दिक्कत आ जाती है। तो अगर बच्चे को परेशानी आती है और यहाँ पे अगर इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता तो हमें उसे रेफर करना पड़ता है। अच्छा मैम, ये बच्चे की जो लैट्रिन की समस्या, अभी मैंने सुना कि बच्चे का ये लैट्रिन की समस्या अचानक से होती है या बच्चा 2-3 दिन पहले ही कर चुका होता है? कभी भी हो सकती है। अच्छा। अगर 2-3 दिन पहले कर चुका है फिर तो बच्चे को बहुत खतरा होता है, क्योंकि उसकी सांस की नली में चले जाती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर 2-3 दिन पहले हो चुका है फिर तो बहुत दिक्कत है। अगर कुछ घंटे पहले हुआ होता है तो एक बार के लिए हम स्टिल नॉर्मल लेबर का ट्राई कर सकते हैं। अच्छा मैम, अंदाजन पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं जुलाई महीने का, कोई जुलाई 15 दिन हो गए, इन 15 दिनों में आपने कितने केस रेफर किए? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। किए रेफर? हुए होंगे या किए? मैंने भी करे हैं और हुए भी होंगे। हाँ जी बिल्कुल। जो आपने किया उसको किस बिना पे आपने रेफर किया? बच्चे को ही खतरा था। 2 केस हुए थे जो मुझे एग्जैक्टली याद है, पिछले हफ्ते के थे। दोनों में बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी। अच्छा, तो धड़कन बढ़ने के कारण आपने उनको रेफर कर दिया? हाँ जी, वो धड़कन बढ़ना एक इंडिकेशन होता है कि बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग उनका सीरियस टेस्ट नहीं कर सकते? इमरजेंसी में अगर देखिए, वो 2 बजे से, मैंने आपको वही कहा ना, जब गायनाकोलॉजिस्ट ऑपरेशन करती हैं, अगर वो मौजूद होती है तो वो तुरंत ऑपरेशन कर देती हैं। अगर वो नहीं होती तो फिर हमें रेफर करना पड़ता है। देखिए, क्योंकि रामनगर हॉस्पिटल की अपनी समस्या है, लिमिटेड समस्या है, क्योंकि 2 बजे से पहले, अच्छा अगर ऐसे केस 2 बजे से पहले आए तो उनका ऑपरेशन हो जाएगा, यानी अभी तक जो भी रेफर हुए हैं वो 2 बजे के बाद आए हैं। बिल्कुल। ये समझे आपने? क्या आपको ये बात पता थी? तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि रवि के बिंदास बोल आपको ही समस्या लाया जो आज तक किसी ने आपको नहीं दिखाई है। तो ये डॉक्टरों की समस्या है, नर्स की समस्या है, रामगढ़ हॉस्पिटल के स्टाफ की समस्या है, उनको पीड़ा होती है, इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ अफवाहें उड़ाई जाती है जो वास्तव में सच नहीं है। फिलहाल इस हॉस्पिटल को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए, जो सच है वो सामने लाया जाए, जो झूठ है उसे छिपाया जाए, उसको बेमतलब सामने ना लाया जाए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस हॉस्पिटल के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो ना उड़ाई जाएंगी। लेकिन मैं फिर दोबारा रिपोर्टिंग करूंगा और तब आऊँगा। अगर रवि के बिंदास बोल में आप यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें, ताकि वो दूर दराज की महिलाएँ जो दुर्गम क्षेत्र में रहती हैं उन्हें जानकारी मिले कि जब आप लास्ट महीने में होती है कम से कम 2 विजिट तो आप करें और अपनी मेडिकल रिपोर्ट आप बना के रखें। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, देखा आपने महिलाओं को, देखा आपने मासूम बच्चों को, सुने आपने इंटरव्यू, सुना आपने नर्स को। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सच को पहचानें। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अब आप तय करें और टिप्पणी बॉक्स में बताएं कि वास्तव में ये पीपीपी वनडे हॉस्पिटल जो है रामनगर की भलाई के लिए है या बुराई के लिए है। हर तरह के इलाज यहाँ संभव हैं, कुछ कमियां हैं वो सुधारी जा सकती हैं, लेकिन जो है वो सही हो रहा है। आपने रिपोर्ट देखी, मुझे कुछ नहीं कहना। फिलहाल रवि के बिंदास बोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यहाँ तक आए इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।